द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स पॉइंट ए एंड बी ऑफ द गिवन इनफाइनेटली लॉन्ग सर्किट विल बी। यहां पर ये एक तो ए पॉइंट दे रखा है आपको और एक बी पॉइंट है ये, ठीक है। इनके बीच में आपको आर इफेक्टिव की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपको आर इफेक्टिव बताना है ए और बी के बीच में, और ये इन्फिनिटी तक है। अगर इन्फिनिटी तक दे देना, इन्फिनिटी तक ऐसे लेटर दे दे इन्फिनिटी तक, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं लेटर वाले जिसमें इन्फिनिटी तक जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि आप ये सोचो कि इसमें से आप क्या हटाओ कि इस पे कोई फर्क ना पड़े। देखो ये अकेला हटाओगे तो ये बदला बदला दिखेगा, ये अकेला रेजिस्टेंस हटा दिया तो ये वाला और ये वाला हटा दोगे और बाकी रख लोगे आप तो भी बदला बदला दिखेगा। आप एक काम करो, ये तीन हटा दो, अब नहीं बदलेगा। कैसे? आप ऐसा करो, इसको समझो, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्यों नहीं बदला बदला दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर बदल तो जाएगा ही, कुछ ना कुछ तो हट ही गया। ये इन्फिनिटी तक है। अब देखना भी, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इन तीनों को हटा दोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कैसे? एक काम करो, हटाओ, पहले हटा ही लेते हैं। पहले तो इसको आपने हटा दिया, ये नहीं है मान लो, ये भी आपने हटा दिया, कुछ इतना हटाओ कि उससे कोई फर्क ना पड़े। जिनके बीच में पूछा था वो पॉइंट ही हटा दिया। हाँ कोई बात नहीं, हटाओ उन पॉइंटों को भी, एक बार हटा दो, एक बार उन पॉइंटों को भी हटा दो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा करो, अब ये इन्फिनिटी तक जा ही रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, यहां लगा दो एक और। अब आप मुझे ये बताओ, मैं अगर यहां पे और भी कितनी मर्जी लगा लो, अप टू इन्फिनिटी है, जितनी मर्जी लगा लो। अब मुझे तक बात बताओ, और मैंने अब यहां पे लिख दिया अप टू, ये अप टू इन्फिनिटी यहां से हटा के लिख दिया यहां पे अप टू इन्फिनिटी, यहां लिख दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, इस सर्किट में और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो इसमें 1 1 1 तीन ऊपर लगे हुए हैं, 1 1 1 ये तीन ऊपर लगे हुए हैं। इसमें भी 1 1 1 तीन नीचे, 1 1 1 तीन नीचे। इसमें 1 1 दो बीच में, 1 1 दो बीच में। इसमें अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इसमें भी अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अगर मैं ये तीन रेजिस्टेंस हटा दूं, पहले वाले तीन, तो इससे पूरे सर्किट पे आगे तक कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अकेला हटाऊंगा तो फर्क पड़ेगा, ये दिखने में इसके जैसा नहीं लगेगा। फिर ये दोनों हटा दूं तो भी फर्क पड़ेगा, ये और ये एक जैसे नहीं दिखेंगे। अब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अगर ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, अब इसको मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस ए और बी के बीच में ये जो टोटल है ना पूरे का आर इफेक्टिव आर मान लो। आर इफेक्टिव कितना है इस पूरे का? आर। तो यहां पर ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को सी मान लो, ये वाला पॉइंट डी मान लो। यहाँ ये सी था, ए मत मानो, इसको सी मान लो, ये डी है, ये डी है। सी और डी के बीच में आर इफेक्टिव आर मान लो। तो जो मेरा कहने का मतलब ये कि सी और डी से आगे का जो पोर्शन है और ए और बी के इधर का जो पोर्शन है वो आइडेंटिकल है। मतलब सी और डी के बीच में जो आर इफेक्टिव आएगा, ए और बी के बीच में वही आर इफेक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि सी और डी से देखोगे तो वैसा ही सर्किट दिख रहा है, सी डी से शुरुआत करोगे तो, और ए और बी से शुरुआत कर रहे हो तो भी वैसा ही सर्किट दिख रहा है। समझ में आ रही बात आपको? सी और डी से देखने पे जैसा सर्किट दिख रहा है, ए और बी से दिखने पे वैसा ही सर्किट दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में काम करो, सी और डी के बीच में आर इफेक्टिव आर मान लो, आर इफेक्टिव की वैल्यू आर, वही ए और बी के बीच में हो जाएगी आर इफेक्टिव की वैल्यू। जो सी और डी के अक्रॉस आर इफेक्टिव है वही ए और बी के अक्रॉस आर इफेक्टिव है। तो काम करो, इस सर्किट को कैसा बना लो, अब ये ए पॉइंट है, ये आर, ये 1 ओम, ये भी क्या यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे ये 1 ओम है, ठीक है। यहाँ पे आर, यहाँ पे सी और डी के अक्रॉस आर इफेक्टिव की वैल्यू आर हो जाएगी, यहाँ पे आर, ए, ये बी। अब वही ए और बी के अक्रॉस आर इफेक्टिव है, ए और बी के अक्रॉस अब सोल्व करो, आर और 1 पैरेलल में है, आर इंटू आर प्लस 1 ये हो जाएगा आपके पास। अब ये जो इनका इफेक्टिव आया है और ये 1 और ये 1, ये सब तीनों सीरीज में हो गए तो +2 कर दो, और इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ?
आर प्लस 2 डिवाइड बाय में आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 3r प्लस 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस आर। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ आप, ये बनेगा आर स्क्वेयर माइनस 2r माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया अब। ठीक है, यहाँ पे ये बन गई क्वाड्रेटिक। नाउ सोल्व दिस क्वाड्रेटिक, यू विल गेट द आंसर। इस क्वाड्रेटिक को ही सोल्व कर लो बस आप, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे करें, एक ऑप्शन तो पुट कर करके देखना, ठीक नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ आप, डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 4 + 8 12 आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है इसके, रूट्स निकालने का फॉर्मूला, ये α1 रूट एक α2, α1 हो जाएगा यहाँ पे -b का मतलब इसका माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 आ जाएगा। फिर एक में लिखोगे प्लस में √12 बाय में 2a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है तो 2, और एक आएगा 2 माइनस √12 डिवाइडेड बाई 2, ये तो आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये बनेगा 4 इंटू 3 2√3 बनेगा, ये बड़ा है नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं, आपको पॉजिटिव वाला लेना है। तो ये आंसर आएगा इसका 2√12 बाई 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, √12 को लिख सकते हो आप 2√3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 + √3, ये आंसर आ गया आपके पास 1 +। ये होते हैं स्पेशल क्वेश्चंस और स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन इनके। इसके अंदर अगर ये बात आपको पता है कि इसको इस तरीके से सोल्व करना है कि ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव और सी और डी के बीच में आर इफेक्टिव सेम है, तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसकी शुरुआत करने की ट्रिक यहीं से होती है। इसको भी हमने जब पहली बार किया तो सीखा था इस ट्रिक को, अब आपको मैंने बता दिया। बस ये थोड़ा लर्न नहीं करना होता है इस ट्रिक को, कि ये स्टार्टिंग ऐसे करनी है, स्टार्टिंग करने का पता होना चाहिए बस आपको। आगे बात समझ में आपको कोई डाउट है इसमें? ओके।